हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कार्बन लाइफ के लिए फंडामेंटल एलिमेंट है और ये सेलुलर स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी की क्लाइमेट और लाइफ को सपोर्ट भी करता है फोटोसिंथेसिस के जरिए। लेकिन मानवीय गतिविधियों ने कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को पृथ्वी के एनवायरनमेंट में बेहताशा बढ़ा दिया है। और चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सूरज की गर्मी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। फ्रेंड्स, पृथ्वी पर बढ़ते हुए कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कम करने के उपाय खोजे जा रहे हैं, जिनमें से एक है कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आज का ये हमारा वीडियो इसी टेक्नोलॉजी पर रहने वाला है। शायद ये प्रभावी भी हो। ऐसा इसलिए क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में कार्बन डाइऑक्साइड को सोर्स से ही कैप्चर करना होता है। जस्ट इमेजिन, कार्बन डाइऑक्साइड को पावर प्लांट या फिर इंडस्ट्रियल फैसिलिटी की चिमनी से ही कैप्चर कर लिया जाए और इससे पहले वो एटमॉस्फेयर में घुले उसे हम स्टोर करके कहीं यूज कर लें। और फ्रेंड्स, अगर ऐसा हो पाता है तो आज की टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा चेंजेस ना करते हुए हमें क्लीन एनर्जी मिल सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या ऐसा करना आसान है? कह तो नहीं सकते, लेकिन मुश्किल भी बिल्कुल नहीं होगा। काफ़ी मेथड्स ऑलरेडी प्रचलन में है। पोस्ट कंबस्शन कैप्चर। फ्रेंड्स, मतलब जहां भी कंबस्शन हुआ हो, फॉर एग्जांपल पावर प्लांट या सीमेंट फैक्ट्री में, जैसे ही वहां पर कोयला जला, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लिया जाए और उसको जहां हमें यूज करना है वहां यूज कर लिया जाए। प्री कंबस्शन कैप्चर। फ्रेंड्स, ये भी एक तरीका हो सकता है। जस्ट इमेजिन, जहां केमिकल रिएक्शन या कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होने वाला है, बिफोर कंबस्शन हम कार्बन डाइऑक्साइड के एलिमेंट को पहले से ही वहां पर हटा दें। या फिर एक और बहुत ही इफेक्टिव मेथड, ऑक्सीफ्यूल कंबस्शन। फ्रेंड्स, इस मेथड में हम प्योर ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं कंबस्शन के लिए, जिसमें कि प्योर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर थोड़ा बहुत H2O या फिर थोड़े बहुत दूसरे गैसेस मिल जाते हैं। या फिर डायरेक्ट ही हम एयर को कैप्चर करें, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालें और जहां हमें वो CO2 यूज करनी है वहां वो यूज कर लें। फ्रेंड्स, ये तो हुआ कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने का तरीका। लेकिन हम उस कैप्चर करी हुई कार्बन डाइऑक्साइड का आखिर करेंगे क्या? फ्रेंड्स, बहुत अफेक्टिव मेथड्स ढूंढे जा चुके हैं। सबसे पहला बिल्कुल सिंपल, जियोलॉजिकल स्टोरेज। फ्रेंड्स, इसमें जस्ट फ्रॉम पावर प्लांट और सम फैक्ट्री वहां पाइप्स के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके जमीन के नीचे तकरीबन 800 मीटर गहराई में स्टोर कर दें, ताकि वो कम से कम एटमॉस्फेयर में तो ना घुल पाए। फ्रेंड्स, और भी बहुत तरीके हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करने के लिए। सबसे पहला है एनहेंस्ड ऑयल रिकवरी। फ्रेंड्स, जस्ट इमेजिन, एक तेल का कुआं है जहां से हम उस क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ऑब्वियस है, चूंकि वो इतनी गहराई में है तो वहां से हम 100% ऑयल रिकवरी नहीं कर सकते। और जहां तक मेरी नॉलेज है, 25 से 30% ऑयल वहीं पृथ्वी के अंदर ही छुटा रह जाता है। अब उसे बाहर निकालने का क्या तरीका होता है? फ्रेंड्स, अगर हम किसी चीज को अंदर पुश करें उसी ऑयल वेल के अंदर, तो वो वहां पर क्रूड ऑयल को वापस पंप कर सकता है ऊपर की तरफ। तो यहां पर हम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर सकते हैं और इनफैक्ट करते भी हैं। ठीक इसी मेथड को हम एनहेंस्ड गैस रिकवरी यानी कि गैस फील्ड्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं, नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में नेचुरल गैस को बाहर निकाला जा सके। फ्रेंड्स, ऐसा करने से हम नेचुरल गैस के भंडार और ऑयल रिजर्व्स की मैक्सिमम एफिशिएंसी को यूटिलाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी को पता है कि नेचुरली भी कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से रिड्यूस किया जा सकता है, जो कि होता भी है पेड़ पौधों से, सॉइल बायोमास से या डीप ओशियन बायोमासिस से, डीप सब सरफेस एनवायरनमेंट से भी। फ्रेंड्स, ये सब मेथड इकोसिस्टम से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के बहुत इफेक्टिव और बहुत लंबे समय तक कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में ना घुलने के तरीके हो सकते हैं। और सही मायनों में देखा जाए तो यही तरीके, यही बायोलॉजिकल सिस्टम्स सबसे बेस्ट होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जिस गति से आज की डेट में ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन किया जा रहा है, बायोलॉजिकल मेथड थोड़े स्लो हो चुके हैं। तो क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए बायोलॉजिकल इनोवेशंस का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया बना सकते हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को खा सकते हैं, या इस तरह की जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स को तैयार कर सकते हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व कर सकें।
और इनफैक्ट ऐसे मेथड कि हम ऐसे बायो मटेरियल को यूज़ करें जो कि कार्बन न्यूट्रल हो। लेकिन फ्रेंड्स, ये तो सब मेथड्स हैं। आखिर ये सब मेथड्स इंप्लीमेंट क्यों नहीं करे जा पा रहे हैं इतने सब एफर्ट्स के बाद? ऐसा नहीं है करे नहीं जा पा रहे, किए भी जा रहे हैं, लेकिन इनमें अपनी तरह के कुछ चैलेंजेस है, स्पेशली कार्बन कैप्चर चैलेंजेस। जस्ट इमेजिन कि एक प्लांट, पावर प्लांट या स्टील प्लांट है जहां से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है। अगर वहां वो प्लांट का मालिक कार्बन कैप्चर इक्विपमेंट्स लगाता है तो वहां पर उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, जो कम से कम इंडस्ट्री को ये काम करने के लिए मोटिवेट तो बिल्कुल नहीं करने वाला। और तो और अभी इस टेक्नोलॉजी में बदलते बदलावों के साथ कंटिन्यूअस रिसर्च की जरूरत है, उसकी फंडिंग कहाँ से आएगी? फ्रेंड्स, ये भी एक समस्या है जिसका समाधान कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म में है। फ्रेंड्स, कार्बन टैक्सेस लगाना मतलब कार्बन एमिशन कंपनीज पर कार्बन टैक्सेस लगाना, जो कि मेरे ख्याल से भारत में भी शुरू होने वाला है। ऐसा करने से इंडस्ट्री पुश होगी कि कार्बन कैप्चर प्रोजेक्ट लगाए और अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करे। फ्रेंड्स, चलिए, हमें ये तो समझ में आ गया कि क्या करना है और कैसे करना है, लेकिन आज की डेट में कार्बन कैप्चर को लेकर दुनिया में कहीं कुछ हो भी रहा है या ये सिर्फ बातें ही हैं? जी नहीं, बिल्कुल हो रहा है। फ्रेंड्स, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ऐसी कंपनियां हैं जो कार्बन कैप्चर प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर चुकी है। इनफैक्ट भारत में भी ओएनजीसी इस पर काम करना शुरू कर चुकी है। वहां से ओएनजीसी का तो सीधा उद्देश्य एनहेंस्ड ऑयल रिकवरी मेथड को यूज करना है। ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन को कैप्चर किया जाएगा और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को पंप किया जाएगा ऑयल वेल्स में, ताकि क्रूड ऑयल की ज़्यादा मात्रा को हम एक्सट्रैक्ट कर सकें। वेल फ्रेंड्स, कार्बन कैप्चर इनिशिएटिव को लेकर उम्मीद है कि भारत में और बहुत तेजी से काम होगा। तो मुझे उम्मीद है आज की ये मेरी प्रेजेंटेशन आप सभी लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही उन लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा जो आईएएस के साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैप्टर से स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड एज यूजुअल आपके कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।